Welcome to all. Hope you all will be fine. Today, as a BSCS 4th semester student, I'll show you the initial setups required to start web development. So let's begin. सबसे पहले वेब डेवलपमेंट को इनिशियलाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जैम हमारे लैपटॉप में ज़रूर इंस्टॉल होनी चाहिए. सो आई हैव इंस्टॉल्ड जैम. ये देखें, ये जैम सॉफ्टवेयर आप बहुत ही इजीली अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं. ये देखें जैम सॉफ्टवेयर, इसको मैंने अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लिया है. बाय डबल टैपिंग इट हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे फ़ोल्डर्स होते हैं. तो इन्हीं फ़ोल्डर्स में से एक फ़ोल्डर जो कि पहले ही जैम के अंदर इंस्टॉल होता है वो होता है htdocs के नाम से. अब आप इसको डबल टैप करेंगे और डबल टैप करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि पहले से ही बहुत सारे फ़ोल्डर्स मौजूद होते हैं. आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी नाम का, जो नाम आपको पसंद आए उसके मुताबिक अपना एक फ़ोल्डर बना सकते हैं. इधर देखें, मैंने अपना फ़ोल्डर फर्स्ट फ़ोल्डर के नाम से बनाया है. जब मैं इसको ओपन करूँगी तो यहाँ पे आपको 4 बेसिक कोड्स नज़र आ रहे हैं. button.html, fileupload.html, textarea.html, textbox.html. अब हम देखेंगे कि ये जो 4 बेसिक से कोड्स हैं HTML के, ये हमारे पास एग्जीक्यूट कैसे होते हैं और ये हमारे पास लिखे कैसे जाते हैं. तो ये मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है क्योंकि वो जो कोड्स हैं वो मैंने अपने नोटपैड में लिखे हुए हैं. अगर आप चाहें तो आप उनको VS कोड में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इधर उनको नोटपैड में लिखा है. तो ये देखें, नोटपैड से मैं आपको वन बाय वन वो चारों कोड्स ओपन करके दिखाती हूँ. उन कोड्स को सेव किया था हमने ऑल फाइल्स में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में हमने उसको सेव नहीं किया था. तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और आप देख रहे हैं कि चारों कोड्स जिनके मैंने आपको नेम बताए थे वो हमारे सामने स्क्रीन पर शो हो गए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे textbox.html वाला कोड. ओके, ये देखें, ये हमारे पास पूरा कोड उसको डबल टैप करने से नज़र आ गया. ओके, आपको दिखाती हूँ. लुक, HTML इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसके बाद नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और ये जो साइड पे आपको नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स. ओके, उसके बाद हम HTML को ख़त्म कर देंगे बैकएंड के स्लैश के साथ. बैक स्लैश के साथ HTML को ख़त्म करने के बाद ये हमारा कोड ख़त्म हो गया है और इसको हमने जो है अपने उसी htdocs में जो फर्स्ट फाइल फ़ोल्डर के नाम से बनाया था उसमें हम सेव कर लेंगे. अब मैं आपको अपना दूसरा कोड दिखाती हूँ जो कि हमारा है textarea.html. अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो हम HTML की फ़ाइल्स बनाते हैं उसको हम एक्सटेंशन .html की देते हैं. इस बात का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फ़ाइल्स को, अपने फ़ोल्डर्स को, अपने कोड्स को कुछ भी नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वांट टू नेम माय कोड खंसा, then I'll have to give it an extension of .html and my name will become khansa.html. Likewise आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे code.html, body.html या कुछ भी, बस आपको उसकी एक्सटेंशन में .html लगाना होगा. जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास टेक्स्ट एरिया का पूरा जो है कोड वो नज़र आ रहा है. उसके बाद हम अपना नेक्स्ट कोड देखेंगे ऑल फाइल्स में, और जो हमारा नेक्स्ट कोड है वो है फाइल अपलोड डॉट HTML. ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कोड आपके सामने लिखा हुआ है. उसके बाद जो चौथा कोड हम देखेंगे वो हम देखेंगे button.html का. ये देखें, तो ये 4 जो हैं वो बहुत ही बेसिक से HTML के कोड्स हैं जो हर बिगिनर को सबसे पहले करवाए जाते हैं ताकि वो HTML को अच्छी तरह से समझ सके. ओके, सो उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको सेव कैसे किया है. देखिए, जब भी आप नोटपैड पे कोई कोड लिख लेंगे तो आप करेंगे फाइल के बाद आप करेंगे सेव एज़, जहाँ पे आप जो भी उसका नेम देना चाहते हैं, जैसे मैंने दिया हुआ है button.html की एक्सटेंशन के साथ आप उसको नेम दे देंगे. यहाँ पे सेव एज टाइप आएगी, इसको आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं करना, इसको हम करेंगे ऑल फाइल्स. जब ऑल फाइल्स में हम कर लेंगे, आप जाएंगे दिस पीसी में, उसके बाद विंडोज़ SSD में, और यहाँ पे आपको पता है कि हमने सबसे पहले जो अपना काम किया था वो यही था कि हमने जैम्प इंस्टॉल की थी. तो हम जैम्प में जाएंगे, उसके बाद इसके फ़ोल्डर htdocs में जाएंगे और यहाँ पे जिस नाम से आपने अपना फ़ोल्डर बनाया है आप उसमें जाएंगे. मैंने बनाया फर्स्ट फ़ोल्डर, मैं उसमें चली गई. अब यहाँ पे इसको मैंने सेव करना है तो आई विल क्लिक सेव.
ओके, यहाँ पे मेरा आ रहा है बटन डॉट HTML ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि मैंने इसको पहले ही सेव किया हुआ है, लेकिन आप जब इसको सेव करेंगे तो अगर आपका पहले से सेव नहीं है तो आपका सेव हो जाएगा। चारों कोड को इसी तरह आप सेव कर लेंगे। ओके, फिर तो अब आपको मैं दिखाऊंगी कि अब आप इन कोड्स को जो है एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने अपने जैम्प के htdocs के फर्स्ट फोल्डर में इसको स्टोर करवा लिए। तो अब हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे, ये देखें फर्स्ट फोल्डर, और उसके बाद हम वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स का हमने इसको एग्जीक्यूट किया। ये देखें ये आपके पास सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। इसको आप जो है कोई भी आप अंदर कुछ भी लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट खंसा प्रोजेक्ट। ओके, ये हमने लिख दिया। तो आप इस तरह से इसको कोई भी टैग दे सकते हैं। अब इसकी एग्जीक्यूशन के बाद हम नेक्स्ट एग्जीक्यूशन देखते हैं जो हमारे पास है टेक्स्ट एरिया डॉट HTML की। पहले की तरह हमने इसको डबल टैप किया और आप ये देख सकते हैं सामने हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन हो गई है। टैग्स जो देने हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इनको कोई भी टैग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट हम पहले दोनों की तरह फाइल अपलोड को भी क्या करेंगे, डबल टैप करेंगे, और ये हमारे पास ये देखें चूज़ फाइल नो फाइल चूज़न, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कोई भी फ़ाइल चूज़ नहीं की इसलिए नो फाइल चूज़न आ रहा है। आप कोई भी फ़ाइल इसमें चूज़ कर दें। लाइकवाइज बटन डॉट HTML को हम डबल टैप करके देखेंगे, क्लिक मी, ये आपके पास एक बटन नज़र आ रहा है। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था वेब डेवलपमेंट पे। में हमने सिर्फ ये सीखा कि अगर आप एक फोर्थ सेमेस्टर के BScs के स्टूडेंट हैं तो आप वेब टेक्नोलॉजीज़ का पहला लेक्चर लेने के बाद किस किस चीज़ के काबिल हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जैम्प इंस्टॉल करने के काबिल हो जाते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका जो PC है उसमें वेबसाइट्स वगैरह जो है वो रन नहीं होंगी, तो ये तो बहुत नेसेसरी है ना। उसके बाद जैम्प इंस्टॉल करने के बाद आप ये देख लेते हैं कि उसके अंदर पहले से कौन कौन से फ़ोल्डर्स मौजूद हैं और उन फ़ोल्डर्स के अंदर आपको कैसे अपनी फ़ाइल्स को एक साथ रखना है, आपको कैसे अपनी फ़ाइल्स को सेव करना है, और आपको कैसे अपने जो कोड्स आप नोटपैड पे लिखेंगे उनको एग्जीक्यूट करना है। और जो 4 बेसिक कोड्स हैं हमारे पास एग्जीक्यूट करने के बाद वो किस तरह के दिखेंगे और उनसे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।